दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, मैं CGHS डिस्पेंसरी में वेट कर रहा था। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की दवाइयाँ लेने जाता था, तो वहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती थी, तो अक्सर वेट करना पड़ता था। तो मैं अपने फ़ोन पे कुछ कुछ करता रहता था और वेट करता रहता था। दोस्तों मेरे साइड में एक लेडी बैठी हुई थी, उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो रहा था। वो इतने सलीके से ड्रेस थी, इतने तरीके से बैठी हुई थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही पॉजिटिव थी। उनकी एज लगभग 65 से 70 की रही होगी। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर इंसान का ध्यान आकर्षित हो जाए। उनके साइड में एक इंसान बैठे हुए थे, वो उनसे थोड़े से छोटे मिडिल एज के थे, बहुत ही परेशान दिख रहे थे। उनके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बहुत टेंशन में थे किसी बीमारी को लेके। तो उन लेडी ने उनसे बात करना शुरू किया, उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछा और फिर वो अपने बारे में बताने लगी। जब वो अपने बारे में बताने लगी तो मैं भी ध्यान से सुनने लगा, और जो बातें उन्होंने बताई ना, वो सुन के मैं सकपका गया, शौक में आ गया। उन्होंने उस इंसान को बताया कि उनको 3 बार कैंसर हो चुका। हर बार डॉक्टर्स ने कहा कि ज्यादा उम्मीद मत रखना, और वो हर बार बच के आई। और आज वो जीवन में सब कुछ कर पा रही हैं, एक्टिव भी हैं, घर का ख्याल भी रख रही हैं। मैं इतना इंप्रेस हुआ कि मैंने भी उनसे थोड़ी बहुत बातें करी, और बातें करके ये पता चला कि वो औरत अपने हस्बैंड का भी ख्याल रख रही थी। उनके बच्चे इंडिया से बाहर रहते थे और वो अकेले सब कुछ मैनेज कर रही थी। डिस्पेंसरी से दवा भी ले रही थी, खाने का भी देख रही थी। घर में केवल एक हेल्प हायर करा हुआ था और बाकी सब काम वो खुद देख रही थी। और उनको देख के ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो बहुत ज्यादा वीक हैं। थोड़ी कमजोर तो लग रही थी, लेकिन जो लोग बहुत बीमार होते हैं ना, वैसा प्रतीत नहीं हो रहा था। और उनके चेहरे पे जो तेज था, कॉन्फिडेंस था, वो अलग ही था। उन्होंने हम लोगों को यही बोला कि बेटा मैं अपनी विल पावर पे जिंदा हूं। जितनी बार मुझे बीमारी हुई, कैंसर हुआ, मैंने उतनी बार हार नहीं मानी। मैंने सोचा मेरे ऊपर बीमारी आई है, मैं इससे लड़ूंगी, आखिरी दम तक लड़ूंगी और जीत के दिखाऊंगी। और हर बार उन्होंने ये जंग जीती। बहुत मुश्किल थेरेपीज भी होती हैं, इलाज भी चलते हैं जो इंसान को तोड़ के रख देते हैं, वो सब उन्होंने सहे, विल पावर के साथ सहे। तो बेसिकली वो उस इंसान को ये समझा रही थी कि तुम बीमार तो हो, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे, होप खो दोगे, तो मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं कर पाएगी। और अगर तुम्हारे अंदर विल पावर है, जीवन जीने की क्षमता है, जीवन से लड़ने की क्षमता है, तो तुम बड़े से बड़ी बीमारी को भी हरा दोगे। ये बात सुन के उस इंसान को तो होप जरूर मिली, लेकिन मुझको भी लाइफ के बारे में बहुत कुछ समझ में आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों ऐसे आम लोग ही बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं। हम पता नहीं कहां कहां इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, सेलिब्रिटीज में, सक्सेसफुल लोगों में, लेकिन जो सच्ची और असली इंस्पिरेशन है वो कुछ बहुत आम लोगों में मिल जाती है। और आज भी मुझे उस लेडी का चेहरा बहुत अच्छे से ध्यान है, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और अपनी इंस्पिरेशन मानता हूं। दोस्तों ये इंसिडेंट मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं, बहुत दिनों से बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि हम बहुत बीमार हैं। कोई इंसान बेड रिडन है, किसी के पेरेंट्स बेड रिडन है, किसी को कोई क्रोनिक बीमारी है, किसी को कैंसर है। उन लोगों ने मुझसे कहा है कि आप एक वीडियो बनाओ कि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसमें हमारे अंदर होप कैसे आए। हम बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, मौत के अलावा, दर्द के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो आप हमें बताओ कि कैसे जिए, क्यों जिए, क्या करें। और दोस्तों मैं सच बताऊं, सच्चे दिल से बोलूं, तो मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि जो इंसान बहुत बीमार होता है ना, उसकी लाइफ में होप नहीं होती। उनका दर्द सिर्फ वो ही समझ सकते हैं। बातें करना बहुत आसान होता है, मैं कुछ अच्छी बातें बोल दूंगा, लेकिन वो लोग लाइफ से कैसे डील कर रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं, और इस दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे कहा, इसलिए आज मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा। तो दोस्तों इस इंसिडेंट से हमें समझ में आया कि जब तक इंसान में विल पावर है, तब तक वो लाइफ की रेस में सलामत है, जिंदा है, लड़ रहा है, खेल रहा है। उसको मौत भी नहीं हरा सकती, भगवान भी नहीं हरा सकता, किस्मत भी नहीं हरा सकती।
क्योंकि वो बुरी से बुरी परिस्थिति को झेल रहा है, लड़ रहा है विल पावर के थ्रू। तो एक इंसान की लाइफ में सबसे जरूरी चीज है विल पावर, जीने की चाहत, लड़ने की क्षमता, परिस्थितियों का सामना करने का हौसला। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, जायज सी बात है कि आपकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ है। मैं तो ये समझता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी परेशानी यही है जब इंसान का शरीर बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो जाए और बहुत ज्यादा होप भी ना हो। तो दोस्तों, ऐसा जीवन जो होता है ना, या ऐसा रिलेटेड जीवन हो जहां बहुत ज्यादा परेशानियां हो, बहुत ज्यादा मिजरीज हो, किसी के कहीं सारे अपने मर जाते हैं, किसी को बार बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, कोई इंसान सब कुछ खो देता है, किसी की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसी जो जिंदगी होती है ना, वो एक टेस्ट होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो भगवान हर किसी को नहीं दे सकता। आम इंसान उस चैलेंज को नहीं ले सकता, वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा, हार मान लेगा। ऐसा जीवन मिलता है कुछ बहुत स्ट्रांग आत्माओं को, योद्धाओं को, जिनमें इन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता होती है, लड़ने की क्षमता होती है। तो अगर आपको ऐसा टफ जीवन मिला है तो मतलब आप एक स्पेशल वन हो, चोजन वन हो। आपका चुनाव हुआ है इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, लड़ने के लिए, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए। अपने आप को कमजोर मत समझो, मजबूर मत समझो। आपने तो इस दुनिया को, इस दुनिया के लोगों को, अपनी किस्मत को, भगवान को, हर किसी को साबित करके दिखाना है कि आप बलवान हो, बलशाली हो और ताकतवर हो। तो दोस्तों, आपने इन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है? विल पावर तो आप में है ही नहीं है, तो विल पावर तो लेके आनी ही पड़ेगी। एक आम इंसान नहीं, एक योद्धा बनना पड़ेगा जिसके सामने 100 दुश्मन खड़े हैं हथियारों के साथ, और तो भी वो हार नहीं मान रहा, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित है, प्रतिबद्ध है। ऐसा योद्धा आपने बनना है। और दोस्तों, आपने क्या करना है? आपने अपनी लाइफ में देखना है कि आपकी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है। वो तो आपको भी पता है, सबको भी पता है। आपकी सेहत सही नहीं है, बहुत बड़ी चीज भगवान ने आपसे छीन ली है, जिसको शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता। अब आपने ये देखना है कि आपकी लाइफ में क्या क्या बचा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपके जीवन की कुछ अच्छी मेमोरीज होंगी, कुछ अच्छे पल होंगे, कुछ सक्सेस होगी, कुछ ऐसा होगा जिसने आपके जीवन को अच्छा बनाया है। कोई छोटी बड़ी अचीवमेंट जरूर होंगी, उनको वैल्यू करना है। जितना भी आपको स्वस्थ जीवन मिला है उसको वैल्यू करना है, अप्रिशिएट करना है कि कम से कम वो जीवन तो सही मिला। इसके बाद आपने ये देखना है कि आप आज की डेट में क्या कर सकते हो। सेहत का सामना करते हुए जितना भी आपके पास टाइम और हिम्मत और ताकत बचती है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। दोस्तों, आज की दुनिया का सबसे बड़ी इन्वेंशन, सबसे बड़ा बून, सबसे बड़ा वरदान है इंटरनेट और स्मार्टफोन और एंटरटेनमेंट। पुराने जमाने में अगर कोई इंसान बीमार होता था तो वो मजबूरी में बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाता था और कुछ भी नहीं कर पाता था। आज की डेट में आप एंटरटेनमेंट कर सकते हो, एक नया जीवन जी सकते हो, मूवीज देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, एक स्मार्टफोन के थ्रू पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हो, पूरी दुनिया देख सकते हो, अलग अलग व्यंजन देख सकते हो, लोगों की लाइफ देख सकते हो वीलॉग्स के जरिए, और अपनी हॉबीज को भी पूरा कर सकते हो। तो इंटरनेट की, स्मार्टफोन की जो दुनिया है, ये बहुत ही बड़ा वरदान है। इसका इस्तेमाल करो। जब आप उठ नहीं पा रहे हो, बाहर की दुनिया में नहीं जा पा रहे हो, इसका इस्तेमाल करो दुनिया को समझने के लिए, दुनिया को जानने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और लाइफ को जीने के लिए। पूरी दुनिया का ज्ञान आपकी मुट्ठी में है, जितना ले सकते हो ले लो, किताबें पढ़ो। और आपको एक मौका मिला है, जिस इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी होती है ना, उनको एक मौका मिलता है स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने का, अपने अंतर मन से। जो एक ऑर्डिनरी लाइफ है ना, उसके परे जो एक लाइफ है, जो इस दुनिया की रियलिटी, आपकी लाइफ की रियलिटी, आपकी सोल है, आपके जीवन का सच है, उससे कनेक्ट करने का एक मौका मिला है। कुछ अच्छे लोगों के विचार पढ़ो, समझो, धर्म को पढ़ो, यह आत्मा क्या है, ये जीवन कैसे चल रहा है, कर्मों के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके बारे में आप पढ़ोगे, नॉलेज तो बढ़ेगी
और आपको जीवन की रियलिटी समझ में आएगी, दुखों का कारण समझ में आएगा, और आप थोड़ा सा अपनी परेशानियों से डिस्कनेक्टेड फील करोगे, इनडिफरेंट फील करोगे, क्योंकि आप लाइफ को एक मैक्रो व्यू से देख पाओगे, ऊंचे पहाड़ पे खड़े होकर देख पाओगे, ना कि जमीन पे धस के। जितना फ्री टाइम है उसको इस दुनिया के ज्ञान लेने में लगाओ। दोस्तों, इतना तो आप मानते होगे कि ये लाइफ सिर्फ शरीर, सिर्फ जो हमारे सामने हो रहा है, हमारे मोमेंट्स में हो रहा है, उससे ऊपर है। बहुत कुछ और है इस लाइफ में। इस जीवन के पार भी एक लाइफ है। कहीं ना कहीं कोई ऊपर वाला है जो हमें देख रहा है, जिसने हमारी रचना की है। इतना कॉम्प्लेक्स हमारा शरीर, इतनी कॉम्प्लेक्स ये लाइफ, करोड़ों अरबों कण, मॉलिक्यूल, एटम से हमारा शरीर बना हुआ है। इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, इतना सब कुछ होता है। कोई तो इसको ऑपरेट कर रहा है, कोई तो इसको देख रहा है। तो इस लाइफ से परे भी एक लाइफ है, इस लाइफ से ऊपर भी एक लाइफ है। कहीं ना कहीं कोई आप पे वॉच रख रहा है, कोई आपको देख रहा है, आपको समझ रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसको भी ये साबित करना है कि तूने मुझे मुश्किलें दी हैं, कुछ सोच के दी होंगी, मैं इनको सहूंगा या सहूंगी, और इनके साथ जी के दिखाऊंगी, इनके साथ आगे बढ़ूंगा, अपना रास्ता तय करूंगा, स्ट्रांग होके विल पावर के साथ तय करूंगा और लड़ूंगा, और ये साबित करूंगा कि मैं आम इंसान से ऊपर हूं, मैं कोई आम आत्मा नहीं हूं। दोस्तों, जीवन में हो सकता है आपके बहुत बड़े बड़े मकसद अब खत्म हो गए हो, शरीर की परेशानी के कारण आप बहुत कुछ ना कर पा रहे हो, तो भी अपनी लाइफ का एक मकसद बनाओ। जो आप कर पा रहे हो, जितना आप कर सकते हो। इस दुनिया में दो चीजें हैं, इस शरीर में दो चीजें हैं। एक तो है आपका फिजिकल शरीर, फिजिकल एफर्ट्स, और दूसरा है आपका दिमाग। बिना दिमाग के सब कुछ जीरो है। शरीर लिमिटेड चल रहा है, उसमें दर्द है, तो भी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर दिमाग जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो है। और आपके पास दिमाग है, सलामत है, दिमाग का इस्तेमाल करके आप आज भी बहुत कुछ कर सकते हो, काम तक कर सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो, समझा सकते हो, किताब भी लिख सकते हो, लोगों को पढ़ा सकते हो, लोगों को गाइड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप अपने घर से बैठे बैठे ही कर सकते हो, परेशानियों के साथ भी कर सकते हो। ज़्यादा ना हो, कम हो, बहुत बड़ा ना हो, लिमिटेड हो, तो भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो आपने अपने जीवन का एक मकसद बनाना है। पहला मकसद तो हो गया, लड़ना है, विल पावर को जगाना है, अंदर की ज्वाला को जगाना है और लाइफ का डट के सामना करना है। दूसरा मकसद है, कोई भी मकसद बना लो, स्पिरिचुअलिटी को समझना है, कुछ काम करना है, इस हालत में भी कमाना है, घर को चलाना है। जज्बे को पैदा करो, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करो, अपनी अंतरात्मा से, भगवान से कनेक्ट करो और जीवन को जिए जाओ, आखिरी सांस तक जीते रहो। आपने हार नहीं माननी, इस लाइफ को हार माननी पड़ेगी, वरना इसको आपको यहां से उखाड़ के निकाल के फेंकना पड़ेगा। तब तक आप हार नहीं मानोगे। ये कसम खा के जीवन को जियो, जीवन का सामना करो, अपने लिए जो बेस्ट कर सकते हो वो करो, अपने आप को एंटरटेन करो, अपने आप को खुश रखो, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करो, और जो आपके साथ खराब है उसको जहां तक कर सकते हो वहां तक इग्नोर करो, उसके बारे में कम सोचो, बाकी चीजों के बारे में सोचो क्या अच्छा है। जब तक आपके पास एक भी सांस है, एक भी पल है, तब तक आपका जीवन सलामत है, तब तक आप जिंदा हो। तब तक आप क्या अच्छा कर सकते हो अपने बारे में, दूसरों के साथ क्या अच्छा कर सकते हो, इस पर फोकस रखो। बाकी इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, उनको जाना है, उनको समझा है कि उनकी समस्या कितनी बड़ी होती है। आम इंसान तो वो समझ भी नहीं सकता। हम आम लोग छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि लोग कितनी कितनी बड़ी परेशानियां फेस कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ की परेशानी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।